हे गाइस, हम आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ और ये मेरे चैनल का दूसरा व्लॉग है। और आज हम जा रहे हैं अपनी नई स्कूटी लेने और बस आगे देखते हैं। और गाइस, जाते जाते हमको ये दिखा कबूतर चौक, जहाँ पे बहुत सारे कबूतर बैठे थे। दिखा नहीं, मतलब ये तो यहीं है। हम आए इसके पास, काफ़ी सारे कबूतर थे। और गाइस, फिर हम एक्टिवा का शोरूम भूल गए थे। शोरूम जहाँ पे था वो शोरूम बंद हो चुका है, कहीं और खुल गया था। फिर हम मतलब थोड़ा बहुत जहाँ से लोगों से पूछा तो लोग कह रहे थे इधर उधर है। फिर हम वहाँ गए तो शोरूम तो नहीं मिला, लेकिन शोरूम का सर्विस सेंटर ज़रूर मिल गया। तो फिर हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो अपने एलविश भाई के पोस्टर दिख गए हमें। वैसे मैं बता दूं, गुड़गांव के अंदर रहता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलविश भाई के पोस्टर थे, काफ़ी सारे थे यहाँ पे। और जहाँ पे उनका घर है वहाँ से बस हम 5 मिनट की दूरी पे ही थे। और फिर हम ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। इसकी नई ब्रांच पेट्रोल पंप के ऊपर खुली थी। फिर हमें याद तो था नहीं, फिर हमने जाके देखे, फिर हमने जाके फाइनल कर दी क्योंकि हमने पहले देख ली थी। और ये हम स्कूटी इसलिए ले रहे हैं, जो ये वाली स्कूटी है जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये स्कूटी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो मेरे मामा ने सोचा कि अपनी बहन को यानी कि मेरी मम्मी को एक नई स्कूटी गिफ्ट करते हैं, तो उन्होंने इसलिए आज स्कूटी ले ली। और गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी घर कुछ सामान लेने। और गाइस, मैं आ गया फिर से। फिर हमने थोड़ी डाउन पेमेंट करके फिर हम चले गए गाइस बंजारा मार्केट। बंजारा मार्केट मतलब गुड़गांव के अंदर सेक्टर 62 के अंदर लगती है। और ये गांव पड़ता है उल्लावास के अंदर ये मार्केट लगती है, जहाँ पे आप अपने घर के लिए डेकोर चीज़ें ले सकते हो, लाइक प्लांट्स हो गए और सीनरीज हो गई और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये मार्केट स्टार्ट होती है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस। और गाइस, यहाँ पे हमने मुड्डे देखे जो मतलब फैंसी डिज़ाइन थे। और फिर हमने अगली दुकान पे एक गन्स देखी जिसका प्राइस 700 था। और ये जो नीचे छोटी वाली है, जो ये वाली है, ये इसका प्राइस था 300। और अगर आपको इस मार्केट में मेन चीज़ है, अगर आपको बार्गिन करनी आती है तो आपके लिए मार्केट बेस्ट हो सकती है। तो आपको सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आप इस ब्लॉग में देख ही पा रहे हो। मतलब इस ब्लॉग में नहीं, इस थोड़ी सी पार्ट में आपने जो देखा आप समझ ही जाओगे कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ये लैंप रखे हुए हैं। लैंप का प्राइस 15 से ये 2000 बोलते हैं। अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो ये आपको 1000 से 1200 के अंदर दे देंगे। तो हमने ये कब पूछा, जो ये बोल रहे थे आंटी 100 रुपीज़, हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी और ये हमको 50 में मिल गए। 50 में 4 लिए। और ये हमको थोड़ी सी महंगी, हमने ये टेबल देखी जिसका प्राइस 2000 रुपये था। ये सिर्फ टेबल का प्राइस है गाइस, कुर्सी हमको अलग से लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे गाइस ये कुछ इस टाइप की भी चीज़ें थी और जिसका प्राइस 200 से 300 था। और यहाँ पे कुछ इस टाइप की टेबल भी मिल जाती हैं। और गाइस, फिर हम थोड़ी दूर आगे चले और हमको ये यूनिक सी टेबल दिखी जिसमें पैंडल लगे हुए थे, मतलब पैर रखने के लिए थे। पैंडल तो ऐसे चलते तो नहीं, पैर रखने के लिए थे। और गाइस, फिर हम थोड़ा और आगे चले, हमको ये दिखा टेबल जिसका प्राइस ये 5000 कह रहे थे, जिसमें घड़ी लगी हुई थी। और गाइस, फिर हम थोड़ा और आगे चले, फिर हमको ये दिखे एक स्क्वायर और एक सर्कल टेबल, जिसका स्क्वायर का प्राइस था 700 और सर्कल का प्राइस था 1000। और यहाँ पे भी टेबल देखो कितनी सारी है, डेकोर के लिए भी रखी हैं। और इनका प्राइस ऑलमोस्ट 1000 से 1200 तक जाता है। अगर आपको बार्गिंग आती है
तो 500 से 700 तक दे देंगे ये। और गाइस फिर मैं आ गए इस शीशे की दुकान पे जहाँ पे मैं अपना फ्लैक्स मारने लगा। और फिर मैं थोड़ा और आगे चला जहाँ पे मुझे ये दिखा एल्विश भाई का घोड़ा, जो जिसका प्राइस मैंने पूछा नहीं। और यहाँ पे सोप डिस्पेंसर भी थे जिसका प्राइस 150 था। और ये टेबल्स भी थी, स्टडी टेबल्स। यहाँ आपको किसी चीज़ के लिए भी ऑफिस टेबल्स चाहिए वो भी मिल जाती हैं 5000 तक। और फिर मैंने एक दुकान देखी जहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जिसका गाइस प्राइस बहुत हाई था। लाइक ये इनका सेट का प्राइस 2000 था। और मैंने काफ़ी बार बोला है कि आपको बार्गेनिंग आती है तो ये कम भी कर देंगे। और फिर मैं और आगे गया तो मुझे दिखी ये लैंप्स वगैरह जिसका ये जो ऊपर टंग रही हैं उनका प्राइस था 500 से 700। और ये जो नीचे थी उसका प्राइस था 1500। और फिर हमको ये दिखी एक गाड़ी जिस पे काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए थे। फिर हम चल दिए गाइस अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेने। और आपका ये छोटा ब्लॉगर दूसरे फ़ोन में ब्लॉग बनाते हुए, जिसको बनाना आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत। फिर नानी हमारी बता रही है कि ऐसे ऐसे बता के हमने ये ख़रीदा। नानी पीछे से हमारी बता रही हैं, ये देखिए गाइस। तो गाइस हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए जहाँ पे हमने स्कूटी ख़रीदी थी। वैसे हमारी स्कूटी तो आई नहीं थी। और गाइस ये रही हमारी पुरानी स्कूटी। और ये स्कूटी भी गाइस हमने यहीं से ख़रीदी थी। मतलब यहाँ से ये जगह नहीं थी लेकिन हाँ मतलब जो क्या कहते हैं शिफ्ट हुआ है, जहाँ से पहले थी वहाँ पे ली थी। और गाइस ये हमने स्कूटी देखी जिसमें चाबी दूसरे तरह की थी, लाइक कार्स में नहीं आती उस टाइप की चाबी थी। अगर ये आपकी चाबी खो भी जाए तो ये एक स्कैनर देते हैं जिससे आप इनके ऐप में जाके ये गाड़ी खोल सकते हो। और ये रही हमारी स्कूटी ब्लू कलर की। और ये रही हमारी गाइस फैमिली जो बैठी है। और गाइस हमारी फिर स्कूटी आ जाती है। फिर हम इसके थोड़े फीचर देखने लग जाते हैं क्योंकि पुरानी वाली से एक तो ये अपग्रेड वर्जन था और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग थी स्कूटी में। और गाइस फिर हमने स्कूटी की थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लिए। लेने के बाद मम्मी की थी तो मम्मी ने ही चलाई। मम्मी के मुंह पे देख रहे हो गाइस स्माइल थोड़ी बड़ी सी आ गई थी। और गाइस फिर हम अपनी स्कूटी को लेके चल दिए घर पर। और गाइस घर आने के बाद सबने टेस्ट ड्राइव ली। फिर मेरे नानू ने भी ली और नानू को भी मस्त लगी है स्कूटी। और फिर गाइस मेरी मासी ने और मेरी छोटी बहन ने फिर स्कूटी की पूजा करी। और गाइस तो ये हमारा तो कल्चर ही है, जब हम अपनी कोई नई चीज़ लेके आते हैं उसकी पूजा करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि उस चीज़ को संभाल के रखें, उस चीज़ को संभालें, उस चीज़ को कुछ जल्दी जहाँ तक कुछ हो ना। इसलिए फिर हम स्कूटी की पूजा करवाई गई। और गाइस फिर नई स्कूटी को माला चढ़ाई गई। माला चढ़ाने के बाद फिर इसको राखी बांधी गई क्योंकि ये राखी का गिफ्ट था। फिर दोनों हाथों पे इसके राखी बांधी गई।
इसकी बहनों के द्वारा इसकी पूजा करी गई थी, फिर राखी बांधी गई इसको। और गाइस फिर मेरे मामा मिठाई लेके आए थे, फिर मिठाई में से हमने अपनी स्कूटी को खिलाया, इसका मुंह मीठा करवाया। और फिर गाइस बहनें इसके ऊपर चढ़ गई, इसने स्कूटी से मांगा इसने पैसा, दक्षिणा मांगी। स्कूटी तो दे नहीं सकती, वो तो माइलेज ही दे सकती है, तो इसके ओनर ने इनको पैसे दिए, काफ़ी सारे मोटी पार्टी हो गई फिर ये। और फिर गाइस मेरे मामा ने भी टेस्ट ड्राइव ली इसकी, और फिर गाइस मेरी बारी आ गई, फिर मैंने भी इसकी टेस्ट ड्राइव ली। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, मतलब इसका पिकअप पुरानी वाली से 2 गुना ज़्यादा था, मतलब इसका पिकअप बहुत तगड़ा था। फिर गाइस इसकी बहन ने, स्कूटी की बहन ने, फिर उसने भी टेस्ट ड्राइव ली, मतलब चलाई तो नहीं लेकिन हम पे बैठी तो सही। फिर गाइस मैं स्कूटी को पार्किंग में लगा के चल दिया अपनी घर की तरफ। और गाइस घर जाके देखा तो केक आ रखा था, फिर केक को कटिंग करी। केक इसलिए आया क्योंकि स्कूटी ली थी नहीं, इसलिए केक लेके आए थे मेरे मामा, तो हमने केक काटा मस्त से। और गाइस ये केक नहीं है, पेस्ट्रीज हैं, बिकॉज केक मिला नहीं, इसलिए हमने पेस्ट्रीज को केक बनाने की कोशिश करी। ये आप देख सकते हो कुछ हमसे इस टाइप का केक बना। और गाइस फिर हमारा केक कुछ इस टाइप का लग रहा था, आई मीन पेस्ट्रीज का केक। फिर गाइस मम्मी और पापा ने काटा, और फिर गाइस सब तालियां बजाने लगे, और गाइस आपका छोटा ब्लॉगर भी तालियां बजा रहा है। और फिर सब ने खाया। और फिर हम केक खाने के बाद हम चल दिए गए डिनर करने श्री राम ढाबे पे। ये देख सकते हो, ये गुड़गांव का फेमस ढाबों में से एक ढाबा आता है, इसका खाना बहुत तगड़ा मिलता है। और गाइस देख सकते हो सब बैठ गए हैं। और गाइस ये देखिए क्या मस्त प्लेट लग रही है, मतलब ये माखन है और कुछ नहीं है गाइस, ये माखन है। माखन को अच्छे से सजा के दे रखा है। और गाइस फिर हमारे परांठे आ गए, फिर हम खा के चल दिए। चले तो नहीं, मतलब हम बैठ गए खाने। और गाइस खाना वाना खा के हम चल दिए अपनी कार की तरफ, आई मीन कार की तरफ नहीं, मतलब घर की तरफ। और गाइस ये व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना।